thing called as like surds and unlike surds. Like surds and unlike surds. इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास 12√2 एक सर्ड और एक सर्ड है 7√2 और मेरे पास एक सर्ड है लेट्स से 6√8, √2 कॉमन है इनमें और इसमें √2 कॉमन, इसमें √2 कॉमन, तो रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंट है बच्चों वो सेम है. अगर रेडिकेंट सेम है, ये बाहर का कुछ भी हो सकता है, वी डोंट केयर, इट कैन बी सेम और इट कैन नॉट बी सेम. व्हाट वी केयर इज इनसाइड का सेम है कि नहीं. अगर सेम है बच्चों तो वो लाइक सर्ड्स होंगे, तो ये दोनों भी लाइक सर्ड्स है. लेकिन ऐसा कुछ है 12√8 एंड 6√16, तो बच्चों ये कैसे हो जाएंगे? अनलाइक हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में जो रूट के अंदर है रेडिकेंट है, रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू है वो सेम नहीं है. अब कोई बच्चे पूछते हैं मेरे को 2√8 एंड 2√16, क्या ये लाइक सर्ड्स है? लाइक नहीं है, ये अनलाइक सर्ड्स है. मैंने क्या बोला? लाइक सर्ड्स में क्या होता है? अंदर का जो रेडिकल साइन होता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो सेम होती है. बाहर कुछ भी हो डजंट मैटर, अंदर का सेम होना चाहिए. अंदर का सेम हुआ तो लाइक सर्ड्स, अगर अंदर का सेम नहीं हुआ तो अनलाइक सर्ड्स होंगे. तो अगर तुमको बताना है कि लाइक है क्या अनलाइक है, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला, तुमको अगर बताना है कि लाइक है क्या अनलाइक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज तो तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको. तो रूट एट को सिंप्लीफाई करो, चलो क्या आएगा? क्या होगा? 2 जा 26 जा, 2 जा 13 जा, एंड 13 1 जा 13, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 13. ऑर्डर 2 है, दो 2 है तो एक 2 बाहर चला जाएगा, तो 2√13. ठीक है, ये तुमको मिल गया. देखो √52 क्या मिल गया तुमको? 2√13. और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? 5√13. तो √13 सेम है ना अंदर, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है. 13 को तुम क्या करोगे? और हियर 2√13 एंड 5√13 आर लाइक सर्ड्स. ये लाइक सर्ड्स है बच्चों. ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर √13 दोनों में सेम है. देयरफॉर √52, 2√13 क्या है? √52 है ना, सेम है ना. तो √52 एंड 5√13 आर लाइक सर्ड्स, आर लाइक सर्ड्स. √68 एंड 5√3. अगेन सिंप्लीफाई करो पहले तो. √68 को क्या लिख सकते हो तुम लोग? बेटा ये आंसर शीट में, आंसर में नहीं लिखने का, ये वाला स्टेप, ये बाजू में करके देखना है. बहुत सारे बच्चे टेस्ट में मैं देख रहा हूँ ये साथ में लिख रहे हैं, साथ में नहीं लिखना है, इसको अलग से लिखना है रफ में, तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए. 2 जा 34 जा, 2 जा 17 जा, एंड 17 1 जा. देखो 2 इंटू 17, अगर सच लगता नहीं है तो 17 इंटू 34, 34 इंटू 2 68. अब ऑर्डर 2 है तो एक 2 बाहर चला जाएगा, 2√17. अभी एक तुमको मिला आंसर 2√17. यार 2√17 and 5√3 are not like surds, क्योंकि अंदर 17 है और एक 3 है, आर नॉट लाइक सर्ड्स. और 2√17 क्या है? √68 है. देखो √68 and 5√3 are not like surds, are not like surds, not like surds. और ऐसा लिखो आर अनलाइक सर्ड्स. अनलाइक बेटर है, आर एक ही बात है, बट लाइक नहीं होगा तो अनलाइक ही होगा. 4√18 एंड 7√2. अब 4 और 18 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 18 को सिंप्लीफाई करो, बाजू में साइड वर्क करने का. 2 9 जा, 3 3 जा, एंड 3 1 जा.
3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 into 3 into 3। बच्चों ऑर्डर 2 है, 3 into 3, दो 3 है तो एक बाहर जाएगा। देखो 4 into 3 रूट 2, 4 into 3 12, 12 रूट 2। ओके, देखो 4 रूट 18, 12 रूट 2। ऑल्सो here 12 root 2 and 7 root 2 are like surds। अगेन लाइक क्यों है? बिकॉज रेडिकल साइन के अंदर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, रेडिकेंट का वैल्यू सेम आ रहा है। देयरफॉर 12 रूट 2 क्या था? बेसिकली 4 रूट 18 था ना, तो 4 रूट 18 and 7 root 2 are like surds। 9 रूट 12, 6 रूट 3। 9 रूट 12 को ऐसे लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को, तो 2 बाहर चला गया, तो 38 रूट 3, 38 रूट 3 एंड 6 रूट 3, रूट 3 रूट 3 3 है रेडिकेंट में, तो इट्स लाइक सर्ड्स। 5 रूट 3 फर्स्ट वाला प्लस 8 रूट 3, सिंपल है। 5 रूट 3 प्लस 8 रूट 3, क्या करने का? रूट 3 को कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? 5 प्लस 8, और इसमें भी रूट 3 है, इसमें भी रूट 3 है, तो रूट 3 को कॉमन ले लिया। देखो 5 प्लस 8 13 रूट 3, ठीक है। सम 9 रूट 5 प्लस सॉरी माइनस 4 रूट 5 प्लस रूट ऑफ 125। बच्चों याद रखना, अपने को सब में से कॉमन लेना ही होगा इसमें, तो 9 रूट 5 और 4 रूट 5 कॉमन है। अब रूट ऑफ 125 को आगे सिंप्लीफाई करना बेटा, और अब मैं जो बताऊंगा रफ वर्क में करना। बच्चा ये है ना, ये रफ वर्क में करना होता है, ये साथ में मत करना है, रफ वर्क में करना। 125 5 जा 25, 5 जा 5 एंड 5 1 जा, तो इसको लिख लेते थे। देखो 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस 125 को कैसे लिख सकते अपन? 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। बच्चों देयरफॉर 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस ऑर्डर 2 है, तो 2 5 बाहर जाएगा, एक 5 बनाएगा, तो 5 रूट 5। अब इसमें भी रूट 5 आ गया, इसमें भी रूट 5 आ गया, इसमें भी रूट 5 आ गया, तो रूट 5 को कॉमन ले सकते हैं। देयरफॉर 9 माइनस 4 प्लस 5 रूट 5। 9 रूट 5 में से 9 आया, 4 रूट 5 में से माइनस 4 आया, प्लस 4 नहीं, माइनस 4, याद रखना, और 5 रूट 5 में से 5 आ गया। देयरफॉर 9 माइनस 4 5, 5 प्लस 5 रूट 5, देयरफॉर 10 रूट 5। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन। 7 रूट 48 माइनस रूट 27 माइनस रूट 3, सब में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, ये तो तुम समझ गए होंगे अब तक। 7 रूट 48, 48 को तुम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं, नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो 48 को कैसे कर सकते हो तुम लोग? 7 बाहर है, उसको बाहर रहने दो, उसको छेड़ो मत। 48 2 जा 24, 2 जा 12, 2 जा 6 एंड 3 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। देखो 7, 48 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा मैं? बराबर के नहीं? लिख सकता हूँ ना? माइनस रूट 27, 27 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, बराबर। इसको ये लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया, और माइनस रूट 3 वैसे ही रहेगा। अब बाहर निकालो, चलो। अब मेरा ऑर्डर 2 है, तो एक ये 2, तो इसमें से एक बाहर जाएगा, इसमें से एक बाहर जाएगा। देखो 7 इंटू 2 इंटू 2 रूट 3, क्योंकि ये 2 में से एक गया, ये 2 में से एक गया, माइनस अब 3 इंटू 3 है, तो एक 3 बाहर जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 में से एक 3 बाहर गया,
देयरफॉर अब इसको मल्टीप्लाई करना भूलने का नहीं, बच्चे लोग बहुत जरा भूल जाते हैं इसको। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 28 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस 1 रूट 3, कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है बच्चों। देखो 28 माइनस 3 माइनस 1 रूट 3, रूट 3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 28 बचा, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 1 बचा। देखो 28 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 28 माइनस 3 कितना होता है? 25 माइनस 1 रूट 3, देखो 24 रूट 3। ये आ गया तुम्हारा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर लोग एग्जाम में बहुत पूछती है क्वेश्चन। रूट 7 माइनस 3/5 रूट 7 प्लस 2 रूट 7, मैंने क्या बोला कॉमन आना चाहिए, समय रूट 7 कॉमन आ रहा है बराबर कि नहीं? जहां पर कुछ नहीं मतलब वहां पर 1 है, तो फिर 1 माइनस 3/5 प्लस 2 रूट 7, क्योंकि सब में रूट 7 कॉमन है। अब क्या करना है, ये इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे 1 होगा, कुछ नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1 प्लस 2 रूट 7। ये दोनों नंबर्स को सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले। 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, इधर इधर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों। देखो 5, इसको अलग रखो, 5 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 7, therefore 5 माइनस 3 क्या होता है? 5 माइनस 3 क्या होता है बच्चों? 2/5 प्लस 2 रूट 7। अभी नीचे यहाँ पर 1 है तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 1, अब रूट 7 होल आएगा। देखो 2 प्लस 10 अपॉन 5 रूट 7, देखो 12/5 रूट 7। So this is not a difficult question बच्चों, but it is a very good question। मैंने क्या किया, तो मैंने रूट 7 को पहले कॉमन ले लिया, फिर मैंने 1 माइनस 3/5 प्लस 2 किया, क्योंकि वो कॉमन चीजें थी मेरी, बराबर, हर एक टर्म्स में से मैंने ले ली। फिर मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दूसरी बार वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। रूट 50 बच्चों, तो क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 5 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 7 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 9 इंटू 2। सबने इतना राइट लिखा। 5 इंटू 5, 5 बाहर जाएगा, तो 5 रूट 2, क्योंकि ऑर्डर 2 है, तो 5 में से गया, माइनस 7 रूट 2, 7 बाहर जाएगा, प्लस 9 रूट 2, देखो 5 माइनस 7 प्लस 9 और ब्रैकेट में रूट 2। क्यों ऐसा? बिकॉज रूट 2 रूट 2 रूट 2 सब में कॉमन है, सब में सेम है रूट 2, तो 5 माइनस 7 प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 9 रूट 2, है ना? प्लस 5 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी, तो माइनस 2 प्लस 9 एंड प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी, तो 7 रूट 2। बच्चों तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7 रूट 2। जिसको जिसको 7 रूट 2 आया बधाई हो। मल्टीप्लाई करना है, तो लेट्स से क्वेश्चन देखता है, बहुत इजी है ये। 3 रूट 12 इंटू रूट 18। बेटा ये जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल 3 है और यहाँ पर 1 है, तो ये खुद से मल्टीप्लाई होंगे 3, और ये रूट वाले अंदर चले जाएंगे, 12 इंटू 18। समझा आपको? तो इसको ऐसे करो, एक काम करो, 12 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना? और 18 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 3। सिंप्लीफाई करो इसको बस, इसके फैक्टर्स को इधर लिख दो पूरा, ठीक है? इसके फैक्टर्स को इधर लिख दो पूरा। 12 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 जा 6 जा, 2 जा 3 जा, 3 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 को कैसे लिख सकते हो? 3 6 जा एंड 3 2 जा इंटू 1 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना? अब ग्रुप बना दो इसका, सब 2 साथ में लेकर आ जाओ और 3 साथ में लेकर आ जाओ, तो 2 3 3 2 है और 3 3 है, तो मैं साथ में लेकर आ गया। अब ऑर्डर 2 है बेटा, तो एक 2 बाहर जाएगा, एक 3 बाहर जाएगा, तो 3 इंटू, एक 2 बाहर गया, एक 3 बाहर गया, और अंदर क्या बच गया? 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, और अंदर बच गया रूट 6, 2 इंटू 3 रूट 6, देयरफॉर डाल देने का, और इक्वल टू कुछ भी डाल सकते। क्वेश्चन करते देखो, चलो मैंने क्या बोला,
रूट के बाहर वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 into 7 एक साथ आ जाएंगे, और ये एक साथ आ जाएंगे रूट वाले अंदर। हस्बैंड हस्बैंड के साथ और वाइफ वाइफ के, दोनों बातें करेंगे, ठीक है। देयरफॉर 3 into 21 रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 into 2 into 3। और 15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 into 3। अब जो भी सेम नंबर है ना वो साथ में लाने का। देयरफॉर 21 2 into 2 into 3 into 3 into 5। देखो 21 इंटू, दो एक बाहर चला गया, 2 3 चला गया, √5। 21 into 2 42, 21 into 2 42 इंटू 3, देखो 126 √5। क्या हो जाएगा बेटा? 3 और अंदर 8 into 5 40। 40 वैसे लिख सकते हो अपन बेटा, 40 है तो 2 into 2 into 2 into 5 आई थिंक सो। तो ये दो बाहर जाएगा तो 3 into 2 2 into 5 बच जाएगा। देखो 6 √10, दिस विल बी द आंसर, है ना बेटा। उसके बाद ये वाला देख लो, 5 into 2 साथ में आ जाएंगे और √8 into 8 साथ में आ जाएंगे, वो 5 into 10। अब √8 2 है ना ये, अब ऑर्डर 2 है तो 8 पूरा बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा। देखो दिस इज 80, 10 into 8 80। सी क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड and write in the simplest form. √98 डिवाइड बाय √2। डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चा? √98 देयरफॉर अपॉन √2। अगर दो अलग अलग रूट्स है तो इंडाइसिस से अपन क्या कर सकते हैं? रूट को कॉमन ले सकते हैं, 98/2, 2 1 जा 49 जा, देयरफॉर √49। एंड √49 क्या होता है बच्चा? 7 होता है ना, √49 इज 7 ना बच्चा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, √125 डिवाइड बाय √50। जब भी ये सिंबल दिखेगा ना समझ जाने का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखो √125 अपॉन √50, दो रूट को एक रूट ले लो, दो दिल एक जान, तो 125/50। नाउ इट इज वेरी सिंपल बच्चों, कैसे करोगे? देखो 120 को कैसे लिख सकते हो बच्चों? अपने कितनी बार किया है √125? 5 into 5 into 5, और √50 को 5 into 2 into 5, है ना बच्चों, 50 ना, 5 2 जा 10, 10 into 5 50। सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने कर दिया, 5 कैंसल 5 कैंसल 5 कैंसल 5 कैंसल, क्या बचा? √5/2। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? √54 अपॉन √27। देखो दो दिल एक जान, 54/27, 1 जा 2 जा, देखो √2 आंसर आ जाएगा। 2 लिखोगे फिर भी रॉन्ग है, रूट के अंदर 2 है। फिर ये वाला देखो 110/√5, दो दिल एक जान, 310/5। 310 को सिंप्लीफाई करो चाहिए तो, या डिवाइड बाय 5 कर दो, चलो 5 6 जा 30, 62 जा, तो 1 जा 62 जा, तो आ जाएगा √62। क्वेश्चन है बेटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 9, 3√5। डिनोमिनेटर इज अ इरेशनल नंबर, उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये होता है। तो क्या करने का? कुछ नहीं करने का, जो भी नीचे होता है ना बेटा उसको ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देने का, याद रखना। सो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 इज √5, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का, तो क्या आएगा? 3/√5, ऊपर भी √5, नीचे वाले को बुरा लग जाएगा, इंटू √5, तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर 3 into √5 3 √5। अब 3 into √5 को 15 मत लिखना बेटा, वो रूट के अंदर है, और √5 into √5 क्या होता है? √5 into √5 क्या होता है? इसको मैं अंदर लेके चला गया, √5 into 5, अब 5 into 5 बाहर आ जाएगा ना, तो वो 3 √5/5,
क्योंकि 2 5 एक बाहर आ जाएगा, तो रैशनलाइज हो गया ना बेटा तुम्हारा डिनोमिनेटर, इट हैज बिकम व्हाट 5 रैशनल नंबर।